हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईटीआई में प्रयुक्त प्रमुख हस्त औजार और उपकरण, जो कहाँ कौन सा औजार यूज में लिया जाता है, किस तरीके से उसकी साइज़ को मापा जाता है, किस तरीके का वो औजार है, क्या उसका नाम है प्रॉपर। तो इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखा होगा, इसको यूज में भी लिया होगा। तो इसका प्रॉपर नाम क्या है? सभी बोलते हैं प्लायर। तो दोस्तों देखिए, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो प्लायर के अलग अलग प्रकार हैं। अब हम इस प्लायर को प्रॉपरली, क्या इसका नाम है और इसके क्या कार्य हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या नाम है इसका? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसे कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्लायर के माध्यम से हम अलग अलग काम कर सकते हैं। ये जो भाग है, यहाँ से हम काट सकते हैं। ये जो भाग है, ये ट्विस्ट मोड़ने के काम आता है, यहाँ से पकड़ने के काम आता है। तो दोस्तों, इसलिए इसके एक से अधिक काम हैं, तो इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इसकी साइज़ इम्पोर्टेंट है। इसकी साइज़ है वो किस तरीके से मापी जाएगी, किस साइज़ का है दोस्तों। जैसे 200 mm, 250 mm, 150 mm ये साइज़ होती है। तो साइज़ पता करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास में स्केल है। स्केल से हम मापेंगे यहाँ से। तो इसमें जितनी ये लेंथ है, कहाँ तक आ रही है, तो ये 15 तक आ रही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर है। दोस्तों, इसे यूज़ लेते टाइम पे विशेष तौर से ध्यान रखें, ये जो इंसुलेशन है प्रॉपर होना चाहिए, कटा फटा नहीं हो। अदरवाइज जैसे हम इलेक्ट्रिक कोई भी वायर है उसका इंसुलेशन हटा रहे हैं, काट रहे हैं या किसी वायर को ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ इस इंसुलेशन की वजह से झटका लग सकता है। तो ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा हम देखते हैं, यहीं पे आपके पास में ये आपको प्लायर दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम भी प्लायर है, लेकिन कौन सा प्रकार है? तो ये है दोस्तों साइड कटिंग प्लायर। इसके द्वारा हम केवल काटने का काम करेंगे। वायर को काटना है तो ये केवल काटने के काम आता है, इसलिए इसे कटिंग या साइड कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका भी साइज़ है वो 150, 200, 250 mm होएगा। तो ये कितने mm का है? तो ये देखते हैं, जैसे यहाँ पर 15 तक है, तो ये 150 mm का साइड कटिंग प्लायर हो गया। तो ये दूसरा प्लायर के टाइप में भी आपको समझ में आया होगा कि ये कौन सा प्रकार का प्लायर है। नेक्स्ट जो टाइप की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए, आपको बिल्कुल ये बहुत कम यूज़ में हम जनरली लेते हैं। तो इसकी साइज़ कुछ इस तरीके से है। तो इसको क्या नाम देंगे? तो दोस्तों, ये है लॉन्ग नोज प्लायर, फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। इसके द्वारा हम जो गहराई में यदि कोई बोल्ट है तो उसको पकड़ने या उसको जैसे भी ट्विस्ट करने के काम में या उसको कसने के काम में लेते हैं। तो ये है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। तो दोस्तों, देखा है आपने, मैंने यहाँ पे आपको 3 प्रकार के प्लायर दिखाए हैं, नाम उनका प्लायर है। यदि मैं इसको प्लायर बोलता हूँ तो एकदम सही नहीं है। इसका जो प्रॉपर नाम है उसे कॉल आउट करें, उसके द्वारा पुकारे, उसके द्वारा पहचाने, तब जाके हमें पूरी पहचान होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन प्लायर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, केवल स्क्रू ड्राइवर से हम नहीं पहचान सकते कौन सा स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ ले रहे हैं। तो कार्य के अनुसार, जहाँ पे हमें कार्य करना है उस कार्य के अनुसार हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस साइज़ का स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए। तो दोस्तों, उस साइज़ का स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ में लेंगे, क्योंकि प्रॉपर वे में जब तक स्क्रू ड्राइवर काम में नहीं लेंगे तो हमारा प्रॉपर काम नहीं होगा। तो दोस्तों, हम जब भी काम करें तो स्क्रू ड्राइवर को वर्किंग के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करें कि किस साइज़ का स्क्रू ड्राइवर हमें यहाँ काम करने के लिए चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर हैं, अलग अलग साइज़ के स्क्रू ड्राइवर हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबको बता देता हूँ। सबसे पहले ये है, इसका नाम है नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर। इसके द्वारा हम फेज की उपस्थिति को दर्शाते हैं कि यहाँ पर सप्लाई है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो सिरा है इसे हम किस में लगा देंगे? सॉकेट में लगा देंगे। और यहाँ पीछे इसके हाथ लगाना ज़रूरी होता है। क्यों लगाते हैं हाथ? क्योंकि यहाँ से हमें न्यूट्रल बोल सकते हो आप, न्यूट्रल तो हम प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अर्थिंग यानी कि सर्किट कंप्लीट लेके और तभी ही यहाँ पे फेज यहाँ रहेगा। तो न्यूट्रल इसको चाहिए, तो हम जैसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे जो नियॉन लैंप है वो जलने लगेगा।
तो ये जब भी फेज की टेस्टिंग करें तो यहाँ पर हाथ लगा लें। इसमें रजिस्टर लगा होता है अंदर, तो उसकी वजह से करंट हमारे हाथ तक हमें कोई झटका नहीं लगेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसे इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो ये फेज नियॉन जो लैंप है ये नहीं जलेगा, तो इसके लिए हम इस पर हाथ लगाएं और फिर टेस्टिंग करें, तब जाके हमें फेज की उपस्थिति का पता लगेगा। तो ये हैं दोस्तों फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर। दूसरा है दोस्तों ये सभी स्क्रू ड्राइवर हैं। अब स्क्रू ड्राइवर में इसमें कोई हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है तो अलग अलग साइज़ हैं। अब इसकी साइज़ हैं वो दो प्रकार से आइडेंटिफाई की जाती है। एक तो इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग, ये जो है कितना है, और एक इसकी स्टैंड लेंथ ये कितना। देखिए दोस्तों अब अपने पास में अलग अलग स्क्रू ड्राइवर है। इन स्क्रू ड्राइवर में कौन सा स्क्रू ड्राइवर किस साइज़ का है, तो साइज़ का पता करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टेक्निकली हमें जानना ज़रूरी है। तो किस तरीके से जानेंगे, जैसे मैंने ये स्क्रू ड्राइवर लिया और इस स्क्रू ड्राइवर की हम साइज़ मापेंगे किस साइज़ का स्क्रू ड्राइवर है। तो इसके लिए मैंने ये स्केल लिया है। स्केल में ये सेंटीमीटर में है, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मापेंगे, ये है प्रॉपर साइज़ मापने का तरीका। तो 10 सेंटीमीटर इट मीन्स ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो 100 mm का है, 100 mm लेंथ है इसकी, तो 100 mm हो गया। दूसरा इसकी मोटाई भी मापना ज़रूरी है प्रॉपर इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए जैसे मैं इसमें ये लगा देता हूँ, ये इसकी मोटाई देखेंगे कितनी मोटाई का है ये, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये प्रॉपर लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है। तो इसकी साइज़ क्या है वो देख लेते हैं, कहाँ पर ये स्टेबल है। तो देखते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा जब इसकी मोटाई देख रहे हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये 5, तो ये 5 mm मोटा है। कितना 5 mm, तो इसकी जो साइज़ हो गई दोस्तों वो कितना हो गया 100 mm इंटू 5 mm, ये जो स्क्रू ड्राइवर है। अब हम कहीं पे यूज़ में लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ी कि 100 mm का हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो हम देख लेंगे और हमें पहचानने में आ जाएगा कि 100 mm का। सिमिलरली इन सभी स्क्रू ड्राइवर का जो साइज़ है वो माप लेंगे। तो देखेंगे दोस्तों ये इस तरीके से देखेंगे हम, तो ये कितना आ रहा है 15 यानी कि 150 mm का है ये, और इसकी मोटाई मापेंगे तो वही तरीका है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये कितने mm का स्क्रू ड्राइवर है, तो दोस्तों ये है 220 दिखाई दे रहा होगा स्केल में आपको, तो 200 mm का स्क्रू ड्राइवर है। तीसरा अपने देखते हैं ये कितने mm का है, तो ये दोस्तों 250 mm का स्क्रू ड्राइवर है। ये देखिए 250 mm 25 पे आ रहा है, तो ये कितने mm का हो गया 250 mm का स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब इसमें हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, तो दोस्तों 9 mm जो इसकी मोटाई है वो किस में आ जाएगा, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इन स्क्रू ड्राइवर्स की हम पहचान करेंगे अलग अलग, और जहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर हमें चाहिए उसका यूज हम करेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारे पास में ये रखी हुई है फाइल। फाइल का क्या कार्य है, फाइल घिसने के काम आती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको घिसेंगे तो उसके लिए फाइल का यूज लिया जाता है। हमारे पास में ये 3 प्रकार आपको फाइल के दिखाई दे रहे होंगे। अब कौन सा क्या प्रकार है तो ये भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों ये रफ फाइल है, ये कौन सी है राउंड फाइल है, ये हाफ राउंड फाइल है। पहचान जैसे पूरी गोल है तो ये राउंड फाइल हो गई, ये आधी घूमी हुई है तो हाफ राउंड हो गई, हाफ राउंड फाइल हो गई। ये कौन सी है प्लेन है तो स्मूथ प्लेन फाइल हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की फाइल होती है। इन फाइल की साइज़ के अकॉर्डिंग इनको पहचाना जाएगा कि किस साइज़ की है। तो साइज़ पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से वही सेम प्रोसीजर है। तो ये 15 सेंटीमीटर जो है साइज़ आ रहा है, 15 सेंटीमीटर का हो गया, 150 mm की ये स्मूथ फाइल है। इसी प्रकार अन्य फाइल का भी हम साइज़ माप पता कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से हम पता नहीं करेंगे क्योंकि ये जो जगह है ये हैंडल की है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही पता करेंगे। इसी प्रकार से ये जो राउंड फाइल है इसमें ये जो जगह है ये हैंडल का है, तो इसके बाद में जो जगह बचती है इसको मापेंगे हैंडल के बाद में। तो इस तरीके से इन फाइल का साइज़ हम पता कर देंगे। देखिए दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नाम है सेंटर पंच। ये किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो हम जॉब बना रहे हैं उस पर मार्किंग के लिए काम आता है। तो ये क्या है सेंटर पंच, इसे इस तरीके से करके ठोक देते हैं तो ये सेंटर पंच है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों इसका नाम है पिंसर।
क्या है, पिंसर, जिसे हिंदी में कहते हैं जमूर। इसका काम है कील निकालने का। ये जा है, जबड़ा है, ये ऐसे पकड़ेंगे और इससे कील को निकालेंगे। तो पिंसर का कार्य है कील निकालना। क्या नाम है इसका, पिंसर। ये है क्या है, स्पेनर। अब स्पेनर में कौन सा स्पेनर, कौन सा पाना है। स्पेनर का हिंदी अर्थ होता है पाना। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका जबड़ा है ये एडजस्टेबल टाइप है, तो इसका नाम हो गया एडजस्टेबल टाइप स्पेनर। अब इसकी साइज है वो देखिए दोस्तों, इस पे ही मेंशन है 300 mm का हेवी ड्यूटी स्पेनर ये है। अब इसमें हमें जिस भी बोल्ट नट को कसना है तो यहाँ से हम उसके साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे इस जबड़े को। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जबड़ा है वो इस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा और हम इससे बोल्ट है, नट है, उसको नट को खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास में ये है स्निप बेंट। ये घुमा हुआ है, ये जो चद्दर है, यही जो सीट होती है उनको काटने के काम आता है। तो ये क्या है, बेंट, मुड़ी हुई है ये। और एक दूसरा इसमें प्रकार होता है वो स्निप बेंट स्ट्रेट होता है, लेकिन ये मुड़ी हुई है, स्निप बेंट है। स्निप स्ट्रेट और स्निप बेंट डिफरेंस है। बेंट मतलब ये घूमी हुई है इसका मुंह, और स्ट्रेट का मतलब वो सीधा रहेगा। ठीक है, चद्दरों को काटने के काम में लिया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास में ये देखिए इसका क्या नाम है, तो आप देखिए ये है हैमर। क्या है ये, हैमर। और ये कौन सा हैमर है, हैमर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो है कौन सा, बॉल पिन हैमर। इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये राउंड टाइप रहेगा यहाँ पे बॉल पिन, और इसमें साइज में इसमें ग्राम लिखा रहेगा 1 kg या ½ kg या 0.25 kg। जैसे 1 kg बॉल पिन हैमर, 1.5 यानी कि 1.5 kg, या फिर ½ kg यानी कि 0.5 kg बॉल पिन हैमर। तो ये कौन सा हैमर हो गया, बॉल पिन हैमर। इसका काम है वो किलो को ठोकने के आदि में किया जाता है। तो इसका जो नाम है वो क्या है दोस्तों, पुली पुलर। अब इसमें जो 3 टांग वाला होता है वो पुली पुलर कहलाता है, और इसी प्रकार से एक टांग हटाती जाए और केवल 2 टांग रहे तो उसका नाम हो जाएगा बियरिंग पुलर। अब इसको पुलर मतलब क्या काम है, इसका यूज़ क्या है, तो जैसे कहीं भी शाफ्ट पे, किसी मोटर की शाफ्ट पे यदि पुली को खोलना है, हमें वहाँ से उस शाफ्ट से पुली को उतारना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये एडजस्ट होती है, ये इस तरीके से देखिए एडजस्ट हो जाती है, तो इनको क्या करेंगे वहाँ पर लगा देंगे पुली पे लगाने के बाद में ये जो सिरा है ये शाफ्ट पे लग जाएगा। और स्पेनर, अभी जैसे मैंने एडजस्टेबल स्पेनर का ये आपको वर्णन किया है, तो एडजस्टेबल स्पेनर के माध्यम से भी यहाँ पर आप उस एडजस्टेबल स्पेनर को लगाएंगे और यहाँ इसको क्या करना चालू कर देंगे, कसना चालू कर देंगे। तो जैसे आप इसको कसेंगे तो ये प्रेशर बनाएगा तो क्या करेगा, जैसे देखिए अब स्पेनर में हम इस तरीके से यहाँ सेट कर देंगे, तो ये स्पेनर है एडजस्टेबल स्पेनर। इस तरीके से इसने इसको पकड़ लिया। अब इसको हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ये क्या करेगा दोस्तों, टाइट होता जाएगा और इसको जो पुली है उसको बाहर की ओर खिसका देगा, तो प्रॉपरली तीनों जगह से प्रेशर बनेगा और पुली है वो बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार यदि बियरिंग को आपको खोलना है शाफ्ट से, तो इन दोनों जबड़ों को, जैसे उसमें केवल जो बियरिंग पुलर है उसमें ये 2 टांग रहेगी, तो इन दोनों टांगों को उसमें फंसा देंगे और सेम शाफ्ट पे लगा के और फिर इस तरीके से इसको टाइट कर दिया जाएगा, जिससे बियरिंग बाहर आ जाएगा। ये आप सभी ने घर में यूज़ में लिया होगा। तो इसका क्या नाम है दोस्तों, ये है ऑयल कैन। इसका प्रॉपर नाम क्या है, ऑयल कैन। इसकी भी पहचान इसकी भरने की क्षमता से होती है, जैसे 0.5 लीटर या 1 लीटर या 0.25 लीटर का ऑयल कैन, यानी कि इसमें कितना लिक्विड भरा जाएगा। तो जनरली इसका अपने यूज हैं वो, जैसे मोटर में अपने को ऑयलिंग करनी है या जो जहाँ पर भी अपने को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या ऑयल भरते हैं और ये जो है इससे प्रेशर करेंगे तो यहाँ से जो ऑयल है वो बाहर आएगी। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है इसे बोलते हैं हम रियोस्टेट, यानी कि एक तरीके से वेरिएबल रजिस्टर है, परिवर्तित प्रकार का प्रतिरोध है। तो ये जो रियोस्टेट है जहाँ भी परिपथ में यूज लेंगे मापन के लिए, अब इसको पूरी तरीके से तो हम सर्किट में देखेंगे, लेकिन देखिए एक जो वायर है वो हम यहाँ लगाएंगे जिससे कि इनपुट हो जाएगा
और दूसरा जो वायर है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और फिर ये जो इसका भाग है ये मूवेबल भाग होता है, ये इसको इस तरीके से खिसकाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम ज़्यादा होगा। किस तरीके से होगा तो उसका रीज़न मैं दोस्तों आपको बता दूं। जैसे कि मैंने इसको इस पोजीशन पे रखा, मैंने सर्किट में वायर यहाँ लगाया, दूसरा मैंने यहाँ लगाया, तो जो करंट है वो यहाँ से होते हुए ये जो इसमें दो भाग होते हैं, ये देखिए ये जो भाग है ये इनको टच करेंगे। ये जो कंडक्टर इसको टच करेगा, प्रतिरोध को टच करेगा, तार ही है ये भी, लेकिन इसको टच करेगा तो दोस्तों ये जो करंट है यहाँ से इनके माध्यम से और इसमें आ जाएगा। तो इसलिए इसको कभी टच नहीं करेंगे, इसको हाथ से ही घुमाएंगे। यहाँ टच करेंगे तो आपको झटका लग सकता है। तो एक वायर आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब आपको जैसे यहाँ कनेक्ट है, फर्स्ट इस जगह कनेक्ट है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रतिरोध नहीं मिलेगा। अब आप जैसे जैसे आगे खिसकाएंगे तो दोस्तों देखिए, अब जैसे इस पोजीशन पे मैंने रखा है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। कारण ये है कि धारा अब यहाँ से होते हुए पूरे कंडक्टर में होते हुए और फिर यहाँ से टच करके यहाँ पे आएगी। तो ये जो भाग है यहाँ से धारा गुजरेगी तो ये धारा का विरोध करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें प्रतिरोध है उसका मान बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम करते हैं तो जो इसकी फुल कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का प्रतिरोध है वो काम करेगा। तो जैसे दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है 1 ओम की है, तो यहाँ पर यदि हमने पूरा अप्लाई किया तो 1 ओम हो जाएगा और इधर की साइड में हम करेंगे तो 1 ओम से कम होता जाएगा और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मान। तो इस तरीके से रियोस्टेट का कार्य इस तरीके से होता है। दूसरा आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यह है फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन यंत्र, आग को बुझाने वाला यंत्र। इसमें सबसे खास बात ये होती है दोस्तों, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा अभी, तो ये क्या है, लॉक हो रहा है। तो जब भी हमें इसे यूज में लेना होता है इस पिन को निकालेंगे, यहाँ से इसको भी हटा देंगे लॉक को, और जहाँ पे आग को बुझाना है इसको दबा देंगे। तो यहाँ से प्रेशर से है वो आग बुझाने के लिए जिस भी प्रकार का, जैसे ड्राई पाउडर टाइप है या कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, तो वो यहाँ से होके निकल जाएगी। तो दोस्तों जब हम इसको दबाएंगे तो फिर से हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं। एक बार में इसका पूरा जो, यदि ड्राई पाउडर टाइप है तो पूरा पाउडर बाहर आ जाएगा। तो इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करें, सही से करें। सबसे पहले यदि कहीं पे भी आग लगी हो, आपको बुझाना हो, तो इस पिन को हटाएं, इस लॉक को हटाएं और फिर इसको दबा दें। तो इस तरीके से ये अग्निशमन यंत्र है वो काम करता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास में कुछ मापक यंत्र है। इन मापक यंत्रों को पूर्ण तरीके से किस तरीके से पहचान करेंगे, कौन सा मापक यंत्र किस क्वांटिटी, किस राशि को मापेगा, किस विद्युत राशि को मापता है, तो इन सभी के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा है पैनल टाइप का मापक यंत्र है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस मापक यंत्र के द्वारा किसको मापा जाएगा, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो वैल्यू है 45, 47, 49, 51, 53, 55। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है दोस्तों, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या है ये, आवर्ती मापक यंत्र, फ्रीक्वेंसी मीटर, और हर्ट्ज में भी दे रखी है। तो मापक यंत्र को पहचानना बहुत आसान है, उसे गौर से देखें तो कहीं ना कहीं उसमें यूनिट भी उसकी जो है मेंशन होगी, तो हर्ट्ज में लिखी हुई है। तो ये जो मापक यंत्र है वो कौन सा है, आवर्ती मापक यंत्र, पैनल टाइप में। अब दोस्तों इसमें किस तरीके से मापा जाएगा, किस तरीके से पता लगाएगा, तो इसको परिपथ में पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, समांतर क्रम में जब इसको संयोजित करेंगे तो जितनी फ्रीक्वेंसी उस परिपथ में होगी तो यहाँ पर ये ब्लेड्स हैं इसकी, वो वाइब्रेट करेगी, और जहाँ पर वाइब्रेट कर रही है तो वहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, जिस वैल्यू का ये पे यहाँ जो वाइब्रेट कर रहा है तो वो वैल्यू उसका जो है मान दर्शाएगी। जैसे 50 पे वाइब्रेट हो रहा है तो 50 हर्ट्ज, 55 पे हो रहा है तो 55 हर्ट्ज। इस तरीके से इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी का मापन किया जाएगा। दूसरा जो मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, ये V किसका सिंबल है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, ये है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज का मापन करेगा। इसे भी परिपथ में समांतर क्रम में लगाएंगे। तो दोस्तों इससे किस वोल्टेज को मापेगा, तो ये देखिए चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह है वो किसका है, AC का है। किसका है ये, AC का है। तो ये सिंबल AC का है।
तो ये AC को मापने के काम में आएगा। AC वोल्ट मीटर, इसकी रेंज है वो कितनी होएगी, तो 0 से लेके 300 वोल्टेज 300 वोल्टेज तक यहाँ हम इस मीटर के द्वारा वोल्टेज का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मीटर है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा V, और ये एक स्ट्रेट लाइन है V के नीचे, तो ये भी वोल्ट मीटर है, लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापेगा दोस्तों, DC वोल्टेज को मापेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये DC का सिंबल है, तो ये DC के लिए काम में लिया जाएगा, तो DC वोल्ट मीटर हो गया। इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 300 वोल्ट, सॉरी 0 से 30 वोल्ट, यानी कि 0 से 30 वोल्ट तक ये मापन करेगा। तो ये थे इस तरीके से। अब अपने पास में ये भी मीटर है, ये देखिए दोस्तों कौन सा मीटर है, वोल्ट मीटर, इस पे लिखा हुआ है तो इससे पहचान जाएंगे वोल्ट मीटर है। अब वोल्ट मीटर में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का है, तो ये एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये जो सिंबल है ये MI टाइप, दो प्रकार के होते हैं, मूविंग आयरन जिसे MI टाइप कहते हैं, दूसरा होता है मूविंग कोयल जिसे कहते हैं MC टाइप। यानी कि मूविंग आयरन टाइप का जो वोल्ट मीटर है वो दोनों राशियों यानी कि AC और DC के लिए काम में लेंगे, और मूविंग कोयल टाइप का जो यंत्र है वो केवल DC को मापने के लिए काम में लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो यंत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मापक यंत्र है ये क्या है, वोल्ट मीटर है। V आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, और ये जो किस प्रकार का है, MI टाइप का है, तो AC और DC दोनों का मापन इससे आसानी से हो जाएगा। किस रेंज तक, 0 से 500 वोल्टेज तक AC और DC दोनों का मापन किया जा सकता है। ये सिंबल आप विशेष तौर से देख लें, यदि ये सिंबल किस प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो ये है मूविंग आयरन का सिंबल। दूसरा जो प्रकार है दोस्तों ये क्या है, ये है एमीटर, इसमें लिखा हुआ भी है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना, वोल्टेज मापनी है तो परिपथ में समांतर क्रम में लगाएंगे, और हमें धारा मापनी है तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये जो एमीटर है दोस्तों, देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से आप समझ रहे होंगे सिंबल है किसका, DC का। तो ये एमीटर DC धारा को मापने के लिए काम में लिया जाएगा। इसकी रेंज 0 से 5 एम्पियर तक हो गई। और देखिए दोस्तों अब केवल धारा के लिए हैं, तो ये सिंबल देखिए यहाँ पे, इसका ये जो सिंबल है ये सिंबल कहलाएगा मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें ये सिंबल मिलेगा MC टाइप, मूविंग कोयल टाइप। तो इसका यूज ओनली फॉर DC मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। तो इस तरीके से ये तो एमीटर हो गया। यदि वोल्ट मीटर है तो उसमें भी इस तरीके से सिंबल होगा और वोल्ट मीटर का कॉन्फ़िगरेशन उसमें होगा। तो ये थे कुछ मापक यंत्र। इसके बाद में अपने देखते हैं दोस्तों, इसका यूज़ आपने बहुत कम, जनरली बहुत ही कम आपने इसका यूज़ लिया होगा। तो ये क्या है, तो इस उपकरण का नाम है टेकोमीटर, रिवॉल्यूशन टाइप या काउंटिंग टाइप। तो देखिए ये शाफ्ट इसकी रोटेट कर रही है, यहाँ पर इसमें डिस्प्ले है। तो इसका काम क्या है, यदि मोटर घूम रही है और हमें RPM पता करना है तो उसकी शाफ्ट से लगाएंगे इसको, और ये जिस गति से मोटर घूम रही है उसकी शाफ्ट के साथ ये रोटेट करेगा, और यहाँ डिस्प्ले में उसकी गति आ जाएगी कि किस RPM से वो घूम रही है। तो ये गति रोटेशनल यानी कि घूर्णन गति का मान ज्ञात करने के लिए टैकोमीटर का यूज लिया जाता है। देखिए दोस्तों अब आपको ये जो मीटर दिखाई दे रहा है इसका नाम है KWS मीटर। तो KWS मीटर क्या है, तो देखिए अपने घरेलू वायरिंग में, डोमेस्टिक में कितनी बिजली की खपत हुई है उसका मापन करने के लिए KWS मीटर का यूज लिया जाता है। तो दोस्तों KWS मीटर, जैसे मेरे हाथ में KWS मीटर है, सिंगल फेज का मीटर है KWS मीटर। तो इसके द्वारा क्या करेंगे, देखिए इसके कनेक्शन है वो यहाँ पर इसका सर्किट दिया हुआ है, इसके अनुसार हम कनेक्शन कर लेंगे। तो KWS मीटर यानी कि कितनी विद्युत खपत हुई है, एनर्जी खपत हुई है, एनर्जी का यूज लिया है, उसका पता करने के लिए एनर्जी मीटर का यूज लिया जाता है। तो ये क्या है, एनर्जी मीटर सिंगल फेज, और ये है एनर्जी मीटर 3 फेज। ये कौन सा है, एनर्जी मीटर 3 फेज। तो इसका जो कनेक्शन सर्किट है वो दिया हुआ है R, Y, B और N, यानी कि 3 फेज हो गए R, Y, B और न्यूट्रल। तो ये 3 फेज एनर्जी मीटर हो गया, और इससे पहले हमने डिस्कस किया है वो कौन सा हो गया, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इनके द्वारा विद्युत आपूर्ति की खपत कितनी हुई है उसका पता लगाया जाता है। तो इसके जो कनेक्शन है वो सर्किट डायग्राम में देख के हम कर लेंगे। एक इनपुट रहेगा, दूसरा उसका
आउटपुट रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो उपकरण है इसका नाम है ग्राउलर। तो ग्राउलर के द्वारा क्या करेंगे, आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए ये यूज में लिया जाता है। ये जो वी शेप में दो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, आर्मेचर को इसके बीच में रख दिया जाएगा। आर्मेचर को रख के सप्लाई लगा दी जाएगी और इसके द्वारा आर्मेचर में हुई शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, यानी कि जो लघु परिपथ है या खुला परिपथ है, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों, इसका पूरी तरीके से यूज़ तो हम किसी दिन पूरी वीडियो में आर्मेचर की टेस्टिंग के माध्यम से बताएंगे, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि ग्राउलर का जो यूज है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, आर्मेचर की टेस्टिंग करने के लिए।